हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पिन। मैं आपका स्वागत करता हूँ टॉप जी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपको अपने परीक्षाओं में नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग नोबेल पुरस्कार के 2020 और 2021 के जो भी विजेता हैं या किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ही आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो मैं दोस्तों PDF डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रहेंगे, यहाँ से आपको चाहे जो भी परीक्षा हो, SSC GD हो या NTPC CBT2 हो या ग्रुप D हो या आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं, वहाँ पे आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 और 2021 के बारे में बताया है। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों, नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों, जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आपने देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग, तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 से हर साल 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में दिया जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले कि नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है दोस्तों, यहाँ पे दिया जाता है। और दोस्तों, एक शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, जो कि दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, वहाँ पे शांति का पुरस्कार दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी पांच पुरस्कार दोस्तों स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे, केवल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और जो यह पुरस्कार है वो कब से दिया जाता है, 1901 से 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे, जो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान या मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। और नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में। और सबसे लास्ट जो है दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 से दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो 1968 में है, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। और इसमें जो है, इस अर्थशास्त्र में 1969 में पहला पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि 1968 में इसको नोबेल पुरस्कार में के क्षेत्रों में ऐड किया गया था। और 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला बार पुरस्कार दिया गया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969। यदि आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया गया था,
तो दोस्तों ध्यान रहेंगे, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1968। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। या तो एक लोगों को दिया जा सकता है, या 2 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है, या 3 लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। 3 लोगों से अधिक की भागीदारी में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक केवल दो लोगों को ही मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यदि सॉरी दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब तक केवल 2 लोगों को, पहले हैं कार्ल फल्डर और दूसरे हैं हैमरशोल्ड। तो दोस्तों बस इन्हीं 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब दोस्तों मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये 1974 से इसको समाप्त कर दिया गया था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि 1974 में यहाँ पे दोस्तों मरणोपरांत कर लीजिएगा, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना समाप्त कर दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये भी आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे। जो महात्मा गांधी हैं उनका नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नाम नॉमिनेट किया गया था, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनको एक भी बार जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन कौन है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, पूछ लेता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले इनमें से कौन से एक व्यक्ति नहीं है। तो दोस्तों ये 4 जो हैं इनको बस 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और किसी को नहीं मिला है। पहले हैं मैरी क्यूरी, इनको तो आप जानते ही होंगे। दूसरे हैं जॉन बर्डीन, तीसरे हैं फ्रेडरिक सिंगर और चौथे हैं लिनस पॉलिंग। तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपना नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों कि कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है अब तक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहले जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, गीतांजलि, ठीक है दोस्तों। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। और दूसरे हैं सर सीवी रमन, इनको भौतिक के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये दूसरे भारतीय थे दोस्तों। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वही दोस्तों ध्यान रहेंगे, इसका राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट दे देते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है 1968 में। किसके लिए मिला था दोस्तों, तो जेनेटिक्स के लिए मिला था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में मिला है। यह चौथी हैं भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और 5वें हैं अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। और 1998 में इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे।
ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं केवल इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बस इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय को किस क्षेत्र में मिला या किस वर्ष मिला। तो दोस्तों मैं बस एग्ज़ाम में जितना पूछा जाता है मैं बस वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी हैं। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला था दोस्तों। और किसके लिए मिला था ये दोस्तों ध्यान रहेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इन्हें शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी जो को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और अगला हमारा लास्ट है दोस्तों अभिजीत बनर्जी, जो कि भारतीय अमेरिकी निवासी हैं। इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों और एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे 1901 में दोस्तों ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था, हेनरी ड्यूनेंट को। और दोस्तों ध्यान रहेंगे जो हेनरी ड्यूनेंट हैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको नोट में आपको लिखा दिया है कि इसको आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शांति के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो भी दोस्तों ध्यान रहेंगे हेनरी ड्यूनेंट थे, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों 2020 में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है, ये दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों 2020 में जो शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दोस्तों ध्यान रहेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रहेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन जाएंगे आपके एग्जाम में, तो वो भी दोस्तों ध्यान रहेंगे कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय है वो रोम इटली में है, और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख या हेड है वो डेविड बेस्ले जी हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया था, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे लुईस ग्लुक को दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रहेंगे। ये है दोस्तों लुईस ग्लुक, आप लोग ध्यान रहेंगे, ये लेडीज़ है, आप लोग ध्यान रहेंगे दोस्तों, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2020 में, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे दो लोगों को दिया गया था। पहले हैं इमैनुअल कारपेंटिये और दूसरी हैं जेनिफर डाउडना, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रहेंगे, ये इनका फोटो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। पहले हैं रोजर पेनरोज, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजल और तीसरे हैं एंड्रिया गेल्स, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे और इनका आप लोग फोटो देख सकते हैं। ये 2020 के भौतिक विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके विजेता हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको किनको दिया गया था, तो वो भी दोस्तों ध्यान रहेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी दोस्तों 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहले हैं दोस्तों हार्वे जे अल्टर, दूसरे हैं माइकल हक्टन और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस, तो आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में दोस्तों 2 लोग को दिया गया था। पहले हैं पॉल आर मिलीग्राम और दोस्तों दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन, तो दोस्तों इन दोनों को याद रखेंगे, ये इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अपना, अब दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं 2021 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया या किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो पहला पुरस्कार है वो शांति का पुरस्कार है, पीस का, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सॉरी दोस्तों, जो पहला पुरस्कार है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे पहला पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में है। साहित्य के क्षेत्र में यदि आपसे पूछ ले किसको दिया गया, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे
साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह जी को दिया गया। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। इस बार जो साहित्य के क्षेत्र में है वो एक लोगों को पुरस्कार दिया गया है 2021 का। वो किसे दिया गया है दोस्तों? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये आप लोग ध्यान देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना शांति के क्षेत्र में दोस्तों इस बार 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किनको किनको दिया गया है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, एक है मारिया रेसा और दूसरे हैं दमित्री मुरातोव। तो ये दोस्तों ध्यान देंगे 2 लोगों को इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह है दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में किसको किसको दिया गया है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जो फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं शिकोरो मनावे, दूसरे हैं क्लास हैसलमैन और तीसरे हैं जॉर्जियो पेरिसिक। तो दोस्तों आप लोग इनका नाम ध्यान देंगे। इनको दोस्तों फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है और किसके लिए दिया गया है? पृथ्वी में जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार करने के लिए और जलवायु परिवर्तन पर नज़र रखने के लिए इनको दिया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान देंगे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है रसायन के क्षेत्र में किन्हें किन्हें दिया गया। तो ये दोस्तों ध्यान देंगे, जो रसायन के क्षेत्र में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस बार 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन, जो कि अमेरिका निवासी हैं। इन्हें दोस्तों रसायन विज्ञान का पुरस्कार इस बार दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सॉरी दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों डेविड जूलियस और एडम पटापोसियन। तो दोस्तों इन्हें ध्यान रखेंगे, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? 2 लोगों को दिया गया है। एक हैं डेविड जूलियस और दूसरे हैं एडम पटापोसियन। ठीक है दोस्तों। और किस लिए इन्हें दिया गया है दोस्तों नोबेल पुरस्कार? वो भी दोस्तों ध्यान रखेंगे पुराने दर्द और बीमारियों के इलाज में मिली मदद के लिए और ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम को समझने में आसानी, यानी कि दोस्तों ये लोग बताए हैं कि ह्यूमन बॉडी को कैसे आसानी से समझा जा सकता है और नए तरह के पेन किलर्स बनाए जा सकेंगे। ये भी इन्होंने बताया है कि जो पुराने पेन किलर्स को छोड़ के जो नए पेन किलर्स जो बनाए जाते हैं दर्द निवारक दोस्तों, वो दोस्तों इन्होंने बताया है कि कैसे आसानी से बनाए जा सकते हैं और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इन्होंने इस बार ये बताया है, इसके लिए इन्हें दिया जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है इस पर दोस्तों ध्यान देंगे 3 लोगों को दिया गया है। किसे किसे दिया गया है? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे डेविड कार्ड, जोश डी अंग्रिस्ट को और तीसरे हैं ग्यूडो डब्लू इम्बेंस को। दोस्तों इस बार इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया गया है एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। डेविड कार्ड को और जोशुआ डी अंग्रिस्ट को और तीसरे हैं गुइडो डब्लू इम्बेंस को। दोस्तों ध्यान देंगे इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।